हेलो, आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम शुरू करेंगे हमारे क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1, जो कि है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। जिसको शुरू करने से पहले हम हमारे प्यारे से सब्जेक्ट बायोलॉजी की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। हमारी एनसीईआरटी लिखती है, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। लाइफ यानी कि हमारे अंदर दौड़ रहा जीवन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसके एग्जाम्पल्स हम खुद हैं, हमारे साथ साथ पेड़ पौधे और जानवर। लिविंग प्रोसेसेस जो कि ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, यानी कि हमारे जीवन को चलाने वाले कुछ प्रोसेसेस को हम लिविंग प्रोसेसेस कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। फिर देखते हैं हमारी एनसीईआरटी लिखती है, अर्ली मैन कुड इजीली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड एनिमेट मैटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पुराने लोगों ने साइंस के बहुत ज्यादा इवॉल्व ना होते हुए भी हमारी अर्थ पे प्रेजेंट मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा था, जिसमें से पहला है एनिमेट मैटर यानी कि लिविंग या फिर बायोटिक मैटर, जिसके एग्जाम्पल्स हम खुद हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। और दूसरा है हमारा इनएनिमेट मैटर, जो कि हमारे नॉन लिविंग या एबायोटिक मैटर होते हैं। हमारी एनसीईआरटी हमें 3 एग्जाम्पल्स देती है नॉन लिविंग की, जैसे कि विंड, फायर और सी। लेकिन हम अपने आसपास और भी बहुत सारे नॉन लिविंग थिंग्स को देख सकते हैं, जैसे कि हमारा फैन, ये बोर्ड, लाइट एटसेट्रा। फिर हमारी एनसीईआरटी हमारे सब्जेक्ट बायोलॉजी की बेटर नॉलेज के लिए हमें 2 व्यूज को समझाती है, जिसमें से पहला व्यू है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, दूसरा व्यू है बायोसेंट्रिक व्यू। अब चलते हैं हम हमारे एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के ऊपर और समझते हैं इसको डिटेल में। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू को हम नाम से जानते हैं पहले। एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमंस और सेंट्रिक मतलब ह्यूमंस पे बेस्ड व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में हम पढ़ते हैं, ह्यूमंस कंसिडर्ड सुपीरियर देन ऑल अदर स्पीशीज ऑन अर्थ, देयरफॉर ओनली लिमिटेड प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी या फिर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस व्यू के अंदर ह्यूमन अपने आप को और सारी स्पीशीज से ज्यादा सुपीरियर समझता है, जिस वजह से वो सबसे डिसइंटरेस्ट हो जाता है। यानी कि जब हम अपने आप को ही सबसे ज्यादा सुपीरियर समझेंगे, हमारा इंटरेस्ट बाकी चीजों में खत्म हो जाएगा या बिल्कुल बचेगा ही नहीं, जिस वजह से हम बाकी चीजों को एक्सप्लोर ना करके और अपने लिए ही अपनी नॉलेज को लिमिट कर रहे होंगे। यही हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू भी कहता है। बायोसेंट्रिक व्यू को देखते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलता है ऑल स्पीशीज प्रेजेंट ऑन अर्थ कंसिडर्ड इक्वल, thus there will be a great progress in biological knowledge। यहाँ पे हम जब सारी स्पीशीज जो कि हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है उनको इक्वल समझते हैं, जिसकी वजह से हमारी बायोलॉजिकल नॉलेज एकदम इमेंस लेवल पे बढ़िया हो जाती है, अच्छी हो जाती है। इसको हम और इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमने सारी स्पीशीज को इक्वल रखा, जिससे हमने सबको एक्सप्लोर किया, अपने नेचर को एक्सप्लोर किया और बहुत सारी और स्पीशीज को एक्सप्लोर किया। हमने उन पे रिसर्च की और हमने अपने लिए मेडिसिन्स बनाई। हमने कई नेचुरल रिसोर्सेस को ढूंढा, वहां से मिनरल्स लिए, फ्यूल लिया और भी बहुत कुछ बनाया अपने लिए। बायोटेक्नोलॉजी पे वर्क किया और भी काफी सारी चीजें अपनी बायोलॉजिकल नॉलेज में ऐड करी। ये हमारा बायोसेंट्रिक व्यू है। फिर बढ़ते हैं हम हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए एक टॉपिक, जो कि सिमिलैरिटीज है। हमारी एनसीईआरटी सिमिलैरिटीज पे एक लाइन लिखती है, जिसमें वो समझाती है कि हमारे पास 2 तरीके की सिमिलैरिटीज होती हैं, पर हमें इन सिमिलैरिटीज को समझने से पहले एक चीज को समझना होगा
वो चीज ये है कि जब से हमारी अर्थ बनी तब से इस अर्थ पे कई सारे स्पीशीज, कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आके और विलुप्त भी हो चुके हैं, लेकिन सब में जो चीज कॉमन थी वो था उनका जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल सब में कॉमन होता है। अब जेनेटिक मटेरियल किसी किसी में आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है, किसी किसी में डीएनए के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन हम सब देखते हैं कि हमारे सबके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक कॉमन चीज है। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सब में तो डीएनए नहीं पाया जाता ना, सब में आरएनए नहीं पाया जाता, पर न्यूक्लिक एसिड सब में पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड को ही हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड सब में कॉमन होता है, जो कि हम सब आपस में अपने अंदर देख सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम सिमिलैरिटीज पे। पहली है हमारी हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटी, दूसरी होती है हमारी वर्टिकल सिमिलैरिटीज। हॉरिजॉन्टल सिमिलैरिटीज बताती हैं सिमिलैरिटीज एक ही जनरेशन के अंदर की, जैसे कि भाई बहन के बीच की सिमिलैरिटीज या भाई भाई के बीच की सिमिलैरिटीज, जिसको हम इंट्रा जनरेशनल सिमिलैरिटीज भी कहते हैं। दूसरी होती है हमारी वर्टिकल सिमिलैरिटीज, यानी कि सिमिलैरिटीज बिटवीन टू जनरेशंस। अब एक बच्चा है और उसके माता पिता हैं जिनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, उन्हीं सिमिलैरिटीज को हम वर्टिकल सिमिलैरिटीज या फिर इंटरजेनरेशनल सिमिलैरिटीज भी बोलते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर के लास्ट पॉइंट पे, जो कि है आज तक हमने हमारी अर्थ पे 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज को खोजा है, यानी कि इतनी स्पीशीज हमारी अर्थ पे आज की डेट तक पाई जा रही हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और हमने यहाँ पे हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन कवर कर ली है। अगले लेक्चर में हम हमारे लिविंग वर्ल्ड की और भी टॉपिक्स की गहराइयों में बात कर रहे होंगे। थैंक यू। आई एम तनिष्क शुक्ला, योर बायोलॉजी एजुकेटर, साइनिंग ऑफ।